हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने कल आपको बताया था कि जो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी कैसे बनी हुई है। तो जो स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी है वो एक प्रोसेस से बनी हुई है और उस प्रोसेस का नाम था रिप्रोडक्शन, हमने बताया था। आज हम रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन। जब दो दंपति नए बच्चे को जन्म देते हैं तो उसे जनन कहते हैं। अब ये जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, ये 2 प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है कि अगर रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, यानी एक मेल पेरेंट इन्वॉल्व है और दूसरा फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसे कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस बेसिस के ऊपर जो रिप्रोडक्शन है ये हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन। ठीक, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इसको कहते हैं लैंगिक जनन। इसको हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये यूनिपेरेंटल होता है। मान लो यदि एक पेरेंट है यानी मेल है तो मेल कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने में। अगर फीमेल पेरेंट है तो वो भी कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने में। यानी कोई एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, ओनली वन, यानी यूनिपेरेंटल होता है। इसमें सेक्सुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 अपोजिट सेक्स के पेरेंट इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। 2 अपोजिट सेक्स के पेरेंट इन्वॉल्व होना जरूरी है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ही डिटेल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन जब ये लोअर इन्वर्टिब्रेट में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लोअर इन्वर्टिब्रेट में होता है। अब लोअर इन्वर्टिब्रेट में कौन आता है? लोअर इन्वर्टिब्रेट में होता है। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट जो है इसमें हमारा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक, मोनेरा प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट में आते हैं। आप साथ में लिखते चलो। अब जब इसमें ये एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सपोज करो कि जैसे ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है और ये पेरेंट यूनिपेरेंट है। यूनिपेरेंट मतलब ये मेल हो या फीमेल हो, ये एक ही होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा, एक होगा। अब ये नए बच्चे को जन्म देने में कैपेबल है। इससे न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएंगी, इससे न्यू ऑफस्प्रिंग बन गई। तो जब ये इससे बनेगी तो कुछ डिफरेंस आएगा या बिल्कुल सेम बनेगी? जब इससे बनेगा तो कुछ डिफरेंस आएगा या बिल्कुल सेम बनेगा? तो आंसर आता है सर ये तो बिल्कुल सेम बनेगा, ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट कॉपी ही बन रहा है। बिल्कुल सेम बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ही बन रहा है। बिल्कुल सेम देख लो, हूबहू सेम है। तो ये एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। जैसे तुम लोग फोटो कॉपी कराते हो, ये एग्जैक्ट कॉपी इसकी बन जाएगी। तो बात ये आती है कि सर अगर ये एग्जैक्ट कॉपी बन रही है तो जो जीन इसके अंदर होंगे, पेरेंट ए में होंगे, वही इसकी प्रोजनी में होंगी। जैसे ही शक्ल इसकी होगी वैसे ही शक्ल इसकी होगी। अरे भैया तुमने कभी फोटोकॉपी कराई? हाँ कराई है। तो बिल्कुल सेम होगा ये इसका इधर बिल्कुल सेम होगा।
इसके जीन भी सेम है। इसके मान लो जो यहाँ पे एक जीन ये है, वही उसके पास जीन वो वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे जीन भी सेम होंगे। अगर जीन भी सेम है, अगर सपोज करो अगर जीन भी सेम है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो यार एक दूसरे को क्लोन नहीं हुए, फोटोकॉपी नहीं हुए। कहते हैं कि वो संरचनाएं, वो इमेज जो एक दूसरे की हूबहू फोटोकॉपी होती हैं, हूबहू फोटोकॉपी होती हैं, उन फोटोकॉपी को क्लोन कहा जाता है। ये जेनेटिकली जो इसके जीन है वही इसके जीन होंगे। तो यहाँ पे लिख लो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। अब बात आती है सर मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है? अरे मॉर्फोलॉजी का मतलब आकारिकी, दिखाव में आकारिकी मॉर्फोलॉजिकली में सिमिलर हैं। सिमिलर इन, अगर सिमिलर हैं तो इज कॉल्ड क्लोन, तो इनको क्लोन कहा जाता है। अब बात आती है सर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी संतानों को क्या हम क्लोन कह सकते हैं? अरे भैया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, वो होते हैं, इसलिए उनको नहीं कहा जाता है। अब बात आती है कि सर जो ये हमने क्लोन पढ़ लिया, ये जो क्लोन पढ़ा है हमने, तो जो क्लोन है वो जेनेटिकली यानी इनके जीन के भी आधार पे ये सेम है और ये शेप के आधार पे सेम है। ये दोनों प्रकार के दोनों फुलफिल कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। अब बात आती है कि जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक, अब अदर ऑर्गेनिज्म में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जैसे कि ईस्ट पढ़ा देते हैं, ईस्ट पढ़ा रहे हैं। ईस्ट का साइंटिफिक नेम बताओ क्या है? जो हमारा ईस्ट है उसका साइंटिफिक नेम बताओ क्या है? तो ईस्ट का बच्चों साइंटिफिक नेम जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस है। ठीक, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है आप बहुत हिसाब से देखिएगा। तो हम आपको बना के दिखा रहे हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। सपोज करो ये हम ईस्ट बना रहे हैं, ये क्या है? ये हमने ईस्ट बना लिया, ये पेरेंट ईस्ट है, पापा पेरेंट हैं, ये इसके पेरेंट हैं। ठीक, पेरेंट माने पापा ईस्ट, ये इसके पेरेंट है, पी फॉर पेरेंट है। अब जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा? सपोज करो हम तुम्हें बना के दिखा रहे हैं, तो ये इसके पापा हैं। अब इसमें क्या होगा? यहाँ से छोटा एक उभार बाहर निकलेगी, एक बड धीरे धीरे बनेगी, ऐसे इसमें धीरे धीरे ये बड बन रही है। ये क्या बन रही? इस कंडीशन को बोला जाएगा बड। ये बड बन रही है, ये फिर थोड़ा और आगे बढ़ा हुआ, ये बड बन रही है, ये भी थोड़ा और आगे बढ़ा होगा। तो बड़ा होने के बाद में ये हमारी पेरेंट वाली बड है। कौन है? पेरेंट वाली। अब जब ये हमारी बड थी, ये अपने पेरेंट से अलग हो जाएगी। कहते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घोंसला छोड़ जाते हैं, तब घोंसला छोड़ जाते हैं। ठीक, तो जो यहाँ बड है, ये बड यहाँ से अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद में ये नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। तो ये हमारा न्यू है और ये इसके पेरेंट हैं, तो ये बाई बडिंग बनी। तो हमने आपको पढ़ाया बडिंग इन ईस्ट। ये एक प्रकार का मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम इसको आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। अच्छा ये बताओ कि इसमें जो भी इसका कंटेंट था वो इसमें भी है, इसमें भी तो कुछ इसमें डिफरेंस आया? नहीं है। अरे डिफरेंस आता भी कैसे? देखो इसी से तो अलग हो रहा है। अगर सपोज करो कोई तुमसे अलग हो रहा है तो कोई अलग तो होगा नहीं, वो तुम्हारा ही है। और तुम्हारा हाथ कट के गिर जाए, सब भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कभी हो तो तुम्हारा है, तुम्हारा जीन है, तुम्हारा ब्लड, सब कुछ है। अभी इसका हम आपको करके दिखा रहे हैं। क्या भैया? करके दिखाएंगे आपको। तो हमने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग इन ईस्ट।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में देखो ये वाला हमारा पुराना ईस्ट है, यानी पुराना ईस्ट इन द सेंस, पुराना ईस्ट का मतलब है इन द सेंस पेरेंट। तो ये वाला पेरेंट ईस्ट से बडिंग हुई, बडिंग होने के बाद में नया ईस्ट बना। आप सपोज करो कि ये एक हमारा ईस्ट है, यानी ये आटे का जो लोई है ये मान लो एक ईस्ट है। अब हम ईस्ट में बडिंग को कैसे दिखाते हैं, तो सपोज करो ये यहाँ से ये बडिंग हो रही है, भाई अपना ही तो भाग देगा। ये बडिंग हुई, बडिंग होने के बाद में ये बड बन गई। अब जब ये बड बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद में जब बड़ी हो जाएगी तो ये अपने एडल्ट होने के बाद में ये बड में कट जाएगी, ये अलग हो जाएगी। अब जब ये अलग हो जाएगी ये भी खाएगी, पिएगी, बढ़ेगी। अब बताओ दो ऑर्गेनिज्म बन गए, ये इसका पेरेंट है और ये इसका बच्चा है, ऑफ स्प्रिंग है। तो ऐसे ही बडिंग हुई होती है। मान लो कि ये हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट है। अब ईस्ट में ये बडिंग हो रही है, यहाँ से ये बड निकली। अब बड निकलने के बाद में ये वाली बड निकल गई, निकलने के बाद में ये अलग हो गई। ये इसी की तो कॉपी है, इसी की कॉपी है। तो ईस्ट बडिंग में, ईस्ट में बडिंग होती है। ठीक, ये हमारा लाइव एग्जाम्पल है, आप आगे लिख लीजिएगा। तो हमने आपको बडिंग इन ईस्ट बता दिया और अब बताने जा रहे हैं कि फिशन इन अमीबा, यानी जो अमीबा है, अमीबा में फिशन कैसे होता है। जो हमारा अमीबा है तो उसमें फिशन कैसे होता है। हेडिंग डालो, फिशन इन अमोइबा, फिशन इन अमीबा। तो सपोज करो ये वाला एक हमारा अमीबा है, क्या है, अमीबा। अब इसमें फिशन कैसे होगा, तो जो पुराना अमीबा है ये दो भागों में टूट जाएगा, इसमें सेल डिवीज़न होगा और होने के बाद में ये नया अमीबा बन जाएगा, ये नया अमीबा बन जाएगा। और जब इसमें फिर सेल डिवीज़न होगा तो इससे फिर ये नया अमीबा बन जाएगा, इससे नया अमीबा बन जाएगा, इससे फिर ये नया अमीबा बन जाएगा। तो ये हमारा फिशन इन अमीबा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप इसको लिख लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। तो आप ये जान लो, सम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती हैं, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो सम स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये हेडिंग डालो पहले। ये हेडिंग डालने के बाद में नंबर 1 पे लिखोगे आप क्लेमाइडोमोनास, ये उसका डायग्राम है, इसमें 2 फ्लैजेला निकले हुए हैं। क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर बनते हैं। कोनिडिया है हमारा, ये कोनिडिया है, कोनिडिया है, पेनिसिलिन है। ठीक, पेनिसिलिन में हमारा कोनिडिया बनते हैं, ये कोनिडिया है। ये जो तुम देख रहे हो लाठी जैसी संरचना, इनको कहा जाता है कोनिडियोफोर। फोर माने होता है बियर करने वाला। और ये हमारा स्पंज दिख रहा है, और स्पंज में जेम्यूल स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। आप ये डायग्राम बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये डायग्राम बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इतनी बात आ गई हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बात आती है, हम इसको 1 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। जैसे ये समझ लो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें एक पेरेंट जो है वो कैपेबल होता है एक बच्चे को जन्म देने में, एक यूनिपेरेंटल होता है। अब बात आती है, एक पेरेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट एक ही इन्वॉल्व होगा। ठीक, अब दूसरी बात आती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी संतानें होती हैं वो बिल्कुल अलग नहीं होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। और बिल्कुल सेम होने के कारण उनको हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो उनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम होता है और जो उनकी मॉर्फोलॉजी यानी जो आकारिकी है वो भी सेम होती है, इसलिए उनको क्लोन कहा जाता है। अब बात आती है बडिंग इन अमीबा। बडिंग इन किसमें, ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट हो, तो हमने आपको बताया था कि ईस्ट में बडिंग होती है, बड होने के बाद में वो जो एडल्ट हो जाती है फिर अपने मेन पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। फिर बात आती है फिशन इन अमीबा। जो अमीबा है उसमें सेल डिवीज़न के दौरान वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और 2 भागों में डिवाइड होने के बाद में 2 भागों में डिवाइड होने के बाद में वो अपनी प्रोजनी को आगे कंटिन्यू करता है। ठीक, तो इन दो ये हो गया हमारा फिशन।
फिर हमने आपको ये बताया था कि सम एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा क्लेमाइडोमोनास में हमारा जो स्पोर होता है, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम जो है उसमें हमारा कोनिडिया देखने को मिलता है, ठीक। और जो हमारा थर्ड है वो स्पंज में हमारा जेम्यूल आते हैं। दैट इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक हम इसकी तो एनिमल में हमने आपको बताया है, और नेक्स्ट वीडियो हमारी प्लांट में भी होगा, क्योंकि प्लांट भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उस वहाँ पे प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल के उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अब तक के लिए धन्यवाद।